हम आ गए हैं सिरसा जिले के कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में। गांव है रोड़ी। जी रोड़ी। और मुझे कुछ पत्रकारों से मैंने बात की थी सिरसा में, तो उन्होंने मुझे इन दो लड़कों का नंबर दिया। एक्टिविस्ट हैं और भगत सिंह के नाम से कोई संस्था चलाते हैं। इनका नंबर दिया कि उनके ज़रिए आप उस गांव में पहुंच सकते हैं जहां नशे का बहुत अधिक प्रभाव या प्रकोप है और कुछ मौतें भी हुई है हाल के दिनों में। क्या नाम आपका? वकील है शायद? जी, मेरा नाम वकील सिंह है। और आपका? कुलविंदर सिंह जी। तो ये बताओ, इस गांव में अभी हाल में नशे से 4-5 मौतें हुई? कितनी मौतें अभी हुई? पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे 2 नौजवान लड़कों की मौतें हो चुकी हैं। अच्छा। मतलब जो लगभग एक 17 साल का था, एक 15 साल का लगभग। और वो चिट्टा क्या करता जी, था? जी, जैसे हाँ। कई तरह का बोल रहे जैसे नशा है। जैसे हमारे इधर चिट्टे के नाम से है, मतलब केमिकली पता नहीं उसका क्या नाम है। हाँ। चिट्टे के नाम से जो मशहूर है, जिसको इंजेक्शन के तौर पे नौजवान जो लेते हैं। अच्छा, इंजेक्शन लेते जी, हैं। इंजेक्शन लेते हैं। खाने वाला भी होता है। वो पहले सुना था कि वो उसको पन्नी पे डाल के यूज किया जाता है। हाँ, लेकिन वो तो अब हीरोइन जैसा होता हाँ जी, है। हाँ, बिल्कुल, अब कह रहे हैं कोई सिंथेटिक नशा हो जी, गया जी, है। जी, जी, जी। अब उसको इंजेक्शन के जब उसकी जो है मतलब असर उसका कम हो जाए तो उसको इंजेक्शन के रूप में अच्छा, ये लेने बताओ, लगे। जैसे ये गांव है, जी, इस गांव की रोड़ी पूरे गांव का नाम जी, हुआ, बिल्कुल, रोड तो नाम। इसकी कितनी आबादी है इस गांव की? इसकी टोटल जो आबादी है लगभग 20,000 से प्लस है। सिर्फ रोड़ी की आबादी? तब बिल्कुल, गांव रोड़ी। नहीं हुआ ना, फिर ये इसको क्या बोलते हो इसको आप? कस्बा नहीं है, कस्बा। पर इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन जो पंचायत गांव है। में ही है। तो इसमें ज्यादातर आबादी में किस समाज की, किस बिरादरी के लोग ज्यादा रहते हैं? जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के, हर जात के लोग हैं यहाँ पे। किसान हैं, मजदूर हैं, तो यहाँ दुकानदार हैं। चिट्टा बहुत चलता है? क्या चलता है? ਜੱਜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂ? ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ। सब जगह चिट्टा ਹਾਂ, चलता ਥਾਣੇ है? ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਰੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। हैं? ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਰੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। थाने के बाहर ही बेचते हैं? ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਰੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। अच्छा, थाने के पास भी बिकता हाँ। है ये? ਅੱਛਾ, ये- ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਫੜਦੇ ਛਡਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ? अच्छा। 10 ਲੱਖ रुपया इधर जुर्माना आ जाओ, होना चाहिए। नमस्कार जी। बढ़िया ਜਿਹੜਾ हो ਛਡਾਉਣ बढ़िया हो? है आप। मैं जानू मैंने बहुत जानते हो आप? इधर आ जाओ। पहचानते हो आप? हाँ जी। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो गिरधारी है जी। गिरधारी जी। हाँ। मैं तो दिल्ली से आया, हाँ मुझे जी, बताया कि तुम- सिरसा में जमा रानी। जी, तुम जमा। हाँ जी, हाँ। सिरसा में रानियां और कालावाली में बहुत चलता है नशा, बहुत जज के चल मौतें रहा है। होती है। तो वही जरा पता करने आया है कि ये किस तरह का नशा है, कहाँ से आता है, सरकार या पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम है जिससे ये रुकता नहीं है? पुलिस क्या करे जी, जब मतलब रुकते नहीं जी कोई। रुकते नहीं है? हाँ जी। ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। हैं? ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्या बोल रही है? जो लोग चिट्टे में पकड़े जाते हैं हाँ। उनको थाने में छुड़वाने वाले पहले चले जाते हैं कि इनको अच्छा। छोड़ दो। वो जो कुछ तथाकथित जो राजनीतिक लोग हैं जिनकी सरपरस्ती में वो सारा कुछ होता है, अच्छा। वो लोग छुड़ाने वाले उनको पहले चले जाते हैं। और ये तो बात है जी हमारे इलाके के अंदर जो इन्होंने थाने वाली बात की है, थाने के एरिया के अंदर ही चिट्टा बिक रहा है। और वहाँ सिंथेटिक नशा, ये सिग्नेचर गोलियाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती हैं, सिग्नेचर आम मिलती हैं। अभी आप चले जाओ कि मुझे आपको सिग्नेचर चाहिए, आपकी सारी टीम को सिग्नेचर मिल जाएगा। सिग्नेचर कोई नशे का नाम है? नशे का एक कैप्सूल आता है जी। अच्छा, कैप्सूल का नाम है सिग्नेचर। प्रेगा वैलेंट सॉल्ट है उसमें। प्रेगा? प्रेगा वैलेंट सॉल्ट है वो। डॉक्टरी भाषा में तो हमें पता नहीं किस तो चीज़ के लिए मेडिकल यूज़- नशा जी, कुछ जी, बोलते हैं आजकल चल रहा है। मेडिकल नशा। तो ये नशे का अलग अलग फॉर्म है। चिट्टा किसी और चीज को बोलते हैं, शायद हेरोइन का कुछ है, जी। और उसमें अब वो नहीं मिल पाता है, तो ये क्या बोल रहे? मेडिकल नशा जो सिग्नेचर कैप्सूल बोलते हैं जिसको। सिग्नेचर कैप्सूल। जी। बताइए, वो कहाँ से आता होगा ये सब? वो सब आता तो है, आपको है जानकारी है ही कि जो यहाँ पे है राजनीति। आपको लेना तो मिल जाएगा जी। राज हैं? आपको लेना है? नहीं, मुझे लेना नहीं है, मैं तो देख लो, जानने आया। आप टेस्ट कर लेना कैसा है जी। सब जगह यहाँ मिलता है। आराम से मिल जाएगा, जहाँ बहुत अस्पताल आसानी खुले, से। हॉस्पिटल खुल रहे उसमें मिलता है। समाज में जहाँ जो सर नशा समाज में 3 लोगों का गठजोड़ है। हाँ। सरकार, नशा तस्कर और पुलिस। इन तीनों का गठजोड़ है। और इनके गठजोड़ से शरेआम मतलब कोई रोक टोक नहीं है। मोहल्ले के हर मोड़ पे आपको नशे की चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, मतलब आसानी से मिल जाती हैं। तो ये बताओ, फिर पुलिस, इसका मतलब जानबूझ के पुलिस ये सब नशे का कारोबार होने देती है? जी, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि 3 लोगों का ये गठजोड़ बना हुआ है, गठबंधन है 3 लोगों का, सरकार, इसके लिए तो- पुलिस और नशा तस्कर। इसमें सब मिली भुगत से चल रहा है सब कुछ। जी, बीजेपी सरकार ने तो इसका जिले का ऐलान भी किया था कि जो जहाँ नशे का केस है इसलिए हम डबवाड़ी को एक पुलिस जिला बना रहे हैं, ये बॉर्डर एरिया पे हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन 1% भी कंट्रोल नहीं हुआ है। यहाँ सबसे ज़्यादा नशा है और पुलिस उसके साथ है। अब ये बताओ, जब मैं आ रहा था यहाँ, तो सिरसा में ही किसी पत्रकार ने बताया कि ये जो कालावाली है यहाँ के विधायक, एक मिनट आ रहा हूँ, लड़का है जी उसकी। हैं? वो नशा में है, बहुत ब्लैक की तरफ जरा। वो नशा ले रखा है,
है? ये उसका लड़का है जी, अच्छा, इनका लड़का है। उनका लड़का का क्या हुआ? ये जो नशा लेते हैं ये लड़का इसको कह रहे हैं। आदी है नशा, है? आदी है नशे का। नशे का आदी है। जाते हैं उनके पास। आ रहा था तो पता चला कि ये जो कालावाली विधानसभा है, यहाँ जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है, राजन सिंह देसू जोधा, उनके लिए खट्टर ने, मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में बोला था कि इनका पूरा पिंड, इनका पूरा गांव, इनका पूरा कुनबा नशे में है और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसा बोला था। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। पब्लिकली एक बड़ी रैली में जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, उनका एक यहाँ का नेता है जो जिसका नाम है राजेंद्र सिंह देसू जोधा, जो अभी जो यहाँ जी कैंडिडेट जी है जी जी जो इस टाइम बीजेपी की ओर से इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ। जो उम्मीदवार है यहाँ पे हाँ। बीजेपी का, उसको शरेआम पब्लिक रैली में बकायदा नाम लेकर बोला था कि राजेंद्र सिंह देसू जोधा एक नशे का तस्कर है। हाँ। इसका पूरा परिवार, इसका पूरा खानदान नशा तस्कर है, इसके पूरे गांव में नशा शरेआम बिक रहा है। हाँ। इस वो वीडियो चाहिए। हाँ। बकायदा नाम लेकर वो हाँ। बोला था हाँ। मनोहर लाल खट्टर जी ने। हम्म। लेकिन आज आप देख रहे हैं इनकी मौका प्रस्ती है जो ये एक मिनट, ये वीडियो मुझे किसी ने भेजा जी है। जी जी ये वीडियो है शायद। जी ये जी जी हाँ। एक मिनट वीडियो प्ले करिए। हाँ। हाँ। पिंड दा लेकिन कुछ महीने पहले पता लगा वो कदा साफ सुथरा ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस तरह के बंदे को उसे नेड़े नहीं लावांगे। कह रहे हैं उनका खानदान, उनका पिंड बिल्कुल, सब बिल्कुल। नशे में। बकायदा उन्होंने ये ऐलान किया कि इस तरह के बंदे को हम नज़दीक नहीं आने देंगे बीजेपी हाँ। के। लेकिन देखो आप सियासत की कितनी बड़ी मौका प्रस्ती है कि आज वही आदमी जिसको मौजूदा मुख्यमंत्री ने, वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री ही उसी टाइम यहाँ का होम मिनिस्टर भी है, उसको उसी टाइम उस बंदे पे FIR दर्ज करके उसको जेल में धकेलना चाहिए था। लेकिन आज वही राजेंद्र सिंह देसू जोधा को उसी बीजेपी ने आज टिकट देकर यहाँ का कालांवाली हल्के का उम्मीदवार बनाया हुआ है। जी। तो अब वो जो है वो बता रहे हैं कुछ हैं क्या? या नशे का बहुत काम होता है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये नशा करते हैं। नशा करते हो? नशा करते हैं। क्या नशा करते हो आप? भांग पीते हैं। नहीं, भांग नहीं, वो चिट्टा भी लेते हो? चिट्टा भी ले लेते हैं। कैसा होता है चिट्टा? चिट्टा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। कहाँ बिकता है चिट्टा यहाँ? ਸਾਰਾ गांव ही ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਗੇ। सारा गांव चिट्टा बेचता है। एक मिनट रुको तो बात तो करने दो। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ नहीं तो कितने में, जैसे क्या करते हो, क्या नाम है? एक मिनट ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸਾਰੇ क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਵੀ ਬਬਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। क्या करते हो गुरलाल आप? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ तो ਹਾਂ। मजदूरी करते हो? हाँ जी। ये घर है आपका? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। तो ये चिट्टा कितने में चिट्टा का खरीदते हो आप? चिट्टा जी किन्ने दी ले ले, 200 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 500 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1000 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। अच्छा, तो ये पुलिस पकड़ती नहीं है चिट्टे वाले को? हैं? ਪਕੜਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, एक पकड़ते हैं दूसरा बिकने लगता है। हाँ। तो सब पता है, पूरे गांव में चलता है सब चिट्टा। सब गांव ਨੂੰ ਪਤਾ है जी। तो ये सब लोग आप लोग जानते हैं कि यहाँ सब गांव में पूरा नशा चलता है। देखिए ना, देख हैं? माहौल देखिए ना सी। हाँ, साइड हट जाओ। तो सबको पता है, तो पुलिस इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं करती है? नहीं करती, हैं? नहीं करती। बहुत मुंडे मर भी गए जी। हम्म। ऐसे घटना हुई है, नशे नाल घटना बहुत ज्यादा हुई है। तो आप लोग अपनी तरफ से गांव में ऐसा क्यों नहीं करते हो? सब मिलके पंचायत लामबंदी के सारा कुछ करके देख लिया जी, नहीं बंद होता है। बगैर प्रशासन के सहयोग से होता है। अब प्रशासन का मतलब मिली भगत आपको? ये चिट्टे वाले हैं, हाँ। इनको पकड़ के लिए जी मर जाते हैं, बताओ थाने में मर जाएंगे, क्या करेगा, उनके पैर आता है। ये तो बाटरी, इनकी तो गौशाला अलग बनानी पड़ेगी जी, चिट्टे नहीं, वाले कुछ भी ये भी बंद तो करना। बना, यहाँ नशा मुक्ति का भी कुछ बना है, बहुत जगह देख रहा हूँ। नशा मुक्ति, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी काम करता है। एक मिनट वकील इधर आइएगा, एक मिनट आप इधर आइएगा।
तो क्या हम ऐसे कुछ परिवार जिनके यहाँ अभी हाल के दिनों में डेथ हुई उसके उनसे मिल सकते जी हैं? हाँ बिल्कुल, किधर? इधर नजदीक ही है, चलें? नजदीक में ये दो घर हैं, आप जा सकते हैं जी वहाँ पे। आप चल सकते हैं? हाँ जी हाँ बिल्कुल। चलिए जरा देखते हैं, जरा एक दो फैमिली से मिलते हैं जरा समझने के लिए कि अगर ये खुलेआम हो रहा है तब भाई हैरानी है कि हम लोग दिल्ली में अखबार में कभी कभी पढ़ते थे कि सिरसा इलाके में या इधर आ जाओ तुम, सिरसा इलाके में या हिसार में या हरियाणा में पानीपत में या ऐसे 10-12 जिलों में ये सब होता है, लेकिन जब यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ अलग अलग गांव में लोग बोल रहे हैं कि खुलेआम हो रहा है सब, ये सारे चौक चौराहे पे सब। बिल्कुल सर, हमने शुरू में ही आपको बता दिया है कि यहाँ पे खुलेआम मेडिकल नशा से लेके सिंथेटिक नशा तक, जहाँ पे इस गांव में शराब के इतने अड्डे बने हुए हैं बेचने के, मतलब कोई गिनती देखो नहीं की जा शराब तो सकती। सरकारी शराब के ठेके चलाती है, लेकिन ये जो बैंड नशा है जिससे मौतें हो रही है, कहाँ से लाते होंगे ये सब? ये सर मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया है कि ये सरकार की रहनुमाई के नीचे सब कुछ हो रहा है। हाँ, आपको ध्यान में होगा, आप देसू जोधा किस गांव के रहने वाले हैं? वो उनका गांव देसू जोधा ही है जी, डाबाली। अच्छा सॉरी, देसू जोधा गांव का ही नाम हुआ। हाँ, गाँव इसी उन्हीं गांव के नाम से उनका जी, सरनेम। जी, जी, जी। अच्छा, तो आप लोग इस बार सरकार किसकी बनवाना चाहते हो? कांग्रेस ही बनूगी सरकार। अच्छा, हाँ पूरी जज के। क्यों? हाँ नशे लाते मोदी ने इतने होर की हो गया। मोदी थोड़े नशा ला रहा है, तो होर कौन ला रहा है? मोदी ला रहा है, होर कौन ला रहेगा? नशा में मोदी का क्या रोल है? नशा गांव वाले में सब अगर नशा कर रहे हैं, मोदी नशे वाले टिकट दिंदा हैगा, मोदी लाउंदागा। इसमें मोदी क्या करेंगे? नशा में सारा कुछ ही कर सकता मोदी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो घर है, कहाँ घर है उनका? तो चलो चलते हैं, देखते हैं जरा। तो ये इस घर में कब निधन हुआ नशे से? अभी 3 दिन पहले हुए, एक लड़के का? एक लड़की का, लगभग 17-18 साल का लड़का था। अच्छा, और क्या परिवार है, क्या करता है ये मजदूरी करता है ये परिवार। तो ये ज़्यादा नशे वाले जो देख रहा हूँ ज़्यादातर इसमें गरीब एससी समाज के लोग, जी जी जी, ओबीसी या उसका एक बहुत बड़ा कारण है जी। हाँ, देखो आपको पता ही है कि आज हरियाणा है ना जो, हरियाणा पूरे भारत में बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंचा हुआ है। हाँ, यहाँ का जो नौजवान बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, बेरोजगार होने के नाते वो निराश हो रहा है, क्योंकि उनको कोई नौकरी कोई काम धंधा नहीं मिल रहा। निराश होकर नौजवान है जो, वो अपना मन बहलाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इन रास्तों पे चला जाता है जी। ये उनका फादर है, हालांकि ट्रैप है। अच्छा, आप लोग जरा इनसे बात करने दो। आप इनका घर कौन सा हुआ? ये घर? ये बोल नहीं पाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। ये घर ये है इन लोग का, ये घर है शायद, इसी घर में निधन हुआ है। अब क्या बोलें, जिसके घर में मौत हो गई है उसमें बात करना भी मुश्किल है। आपके घर में किसी की मौत हो गई? नहीं, वो अलग हैं जी, इधर बैठे हैं दादा। अच्छा, वो तो दर्जी भाई दा ब्लड बन गया 250 होगा, वो लेके गए किधर गए? अच्छा, और कोई चलो कोई नहीं, ठीक है। ये परिवार है उनका जिनका। माता है ये इधर। हाँ, तो लड़का कितने साल का था? वो आप परिवार से बात करवा लेते हैं, परिवार बता देगा वो किस तरह। ये घर में जो लोग रहते हैं परिवार वाले क्या काम करते हैं? ये मजदूरी मजदूरी का काम करते हैं। हाँ? इनका हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अच्छा, इसको तो रंगोरी है, हाथ पैर काम ही उन्हीं नहीं का कर बेटा था? बेटा अच्छा, बेटा भी ऐसी दिहाड़ी मजदूरी करता दिहाड़ी है? मजदूरी करता था। तो उनकी कोई तस्वीर है उस लड़के की या परिवार के पास? हाँ, उस लड़के की फोटो होगी जी, बिल्कुल होगी। तो आप लोग सब इसी गांव के रहने वाले हो? तो यहाँ इतना नशे का कब से है इस गांव में? ऐसा होगा जी 8-9 साल ही हो गए ना। 8-9 साल हो गए। तो ये सब पंजाब के आसपास सटे हुए हैं, पंजाब से आते होंगे और बाहर से, दिल्ली से, कहाँ से आता है सब नशा? ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ। तो आप लोग मान लो जो गार्जियन हो, बुजुर्ग हो, अपने आपके घर में या परिवार में या कोई लड़का करते, तो आप लोग रोक नहीं पाते हो? ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, रुकते नहीं है? नहीं रुकते। समझ में नहीं आता है कि पुलिस इस पर कैसे, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है? जो नशा का बेच रहा है, चिट्ठा या नशे का जो भी इंजेक्शन या जो भी चीज़ बेच रहा है। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੜ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। हाँ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। मतलब क्या बोल रहे हैं? ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ। पकड़ते नहीं हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਟਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, हाँ, ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਛਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂਗਾ।
तो इस गांव में जैसे आप इसी गांव के हो, तो इस गांव में चूंकि बहुत बड़ा गांव है रोड़ी ना, रोड़ी हुआ ना ये पूरा, तो कितने तो बता रहे कितने हजार लोग हैं रोड़ी में, बहुत बड़ा गांव है ये, 20-22 हजार है। तो ये ज्यादातर इसमें किस समाज के लोग रहते हैं रोड़ी में? सारे धर्म SC OBC सारे और ज्यादातर लोग इसमें मजदूरी करने वाले लोग हैं इस गांव में, मजदूरी वाले लोग, साधारण गरीब परिवार के लोग। तो फिर इनके परिवार की किसी की डेथ हुई है? इनका बच्चा है, हाँ कर रहा है अभी। नहीं तो आपका बच्चा नशा करता है? हाँ जी, करता तो है। कहाँ उसको कहीं आप ले गए नशा मुक्ति वगैरह में या कहाँ? नहीं जी। क्या करता है बच्चा आपका? कुछ नहीं करता जी, बेला घर में रहता है? हाँ जी। कितने साल का बेटा है आपका? होगा 15-16 साल का जी। 15-16 साल भी नशा करता हाँ है? जी। तो चिट्टा लेता है, क्या लेता है? ये मेडिकल वाला कुछ नहीं जी, टीके ही लाऊंगा जी। टीका ले लेता है? हाँ जी। अब ये टीका लेके मतलब इंजेक्शन लेते हैं लड़के, तो कहाँ से उसको पैसा आता है कि खरीद के लाता है? कहाँ आना सीगा जी, बस कुट मार कर दे करो, चीज़ें चक चक बेच दे जी। क्या करिए? घर में से जो घर की जरूरत की वस्तुएं हैं जी, हाँ। चीजें हैं जो उनको उठाकर बेच देते हैं। उनको जो नशे बेचने वाले हैं वो उनसे खरीदते हैं, मतलब जैसे कोई घर का बर्तन, चीज़ें रख लेंदे जी, नशा दे देंदे। घर का बर्तन हो गया, पंखा हो गया, कोई मोटर हो गई, कुछ भी घर का सामान है जो वो उठा के बेच देते हैं घर से, और अपने मम्मी पापा के साथ झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं। तो ये बताओ फिर ये जो गांव है, पूरे गांव में अगर ये हो रहा है, बेचने वाला भी और नशे का सेवन करने वाला भी सब यही है, तो भाई मुझे बार बार ये लग रहा है कि फिर तो पुलिस में आदमी 20 लोगों के नाम दे देगा कि ये 20 लोग हैं और ये सब यहाँ चिट्टा बेच रहे हैं या मेडिकल नशा बेच रहे हैं या जो भी आपने इंजेक्शन बताया बेच रहे हैं। गए सी जी थाने में, हाँ। ਅਸੀਂ जाते हैं ते बस वो कर देंदे कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜ ਹੁਣ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਲੈ ਕੇ छोड़ देती है, छोड़ देती है, जो बेचता है उसको छोड़ देती है पुलिस। ये बड़ी शिकायत है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ कि पुलिस पुलिस ਨੂੰ जमा करन भी साल 6 महीने रखन, पता लग जाए बिकनो। हाँ, टाइट होके जेल भेज देगा तो डरेगा, यहाँ पता है कुछ बिगड़ता नहीं है, भी कुछ होता तो है नहीं साडा। हाँ, अब जो नशा कर लिया वो घर का सामान बेच रहा है, पैसे चोरी कर रहा है, वो बेच रहा है, काम नहीं कर रहा, और उसके बाद कोई किसी की जान चली जा रही है। मम्मी है देख बेचारी की हाल होया पिया दा, पिंड गली च काम करदी बेचारी, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ पैसे, फिर वो की करे। तो ऐसे तो देखेंगे हर घर में आसपास में सब में मोटे तौर पर लड़के हैं। बहुत बड़े सतर पे इस गांव में, जैसे मैंने आपको बताया कि 20,000 की आबादी है, हाँ। जहाँ पे आपको कम से कम 500 नौजवान लड़के हैं जो नशे के आदि मिल जाएंगे आपको। और आलम ये है कि 12-12, 13-13 साल की उम्र के जो लड़के हैं ना जी, उनके यहाँ गैंग बने हुए हैं। अच्छा। छोटे छोटे गैंग हैं जो जैसे ग्रुपबाजी करते हैं, किसी से नशे में झगड़ा कर लिया, किसी की चीज़ें खोस ली, किसी का उठा लिया, मतलब ये हाल है। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमने खुद एक बार पुलिस को एक बंदा पकड़ा, उसके पास चिट्टा पकड़ा गया और हमने पुलिस वालों के पास लेके गए। पुलिस वालों ने कहा कि कहाँ से लाया है, उसने बताया कि फलाने गांव का फलाना बंदा है, उससे मैं लाया हूँ। हमने कहा कि भाई अभी चलो, इसको साथ लेके चलो, आप गाड़ी में चलो और उस बंदे को पकड़ो। और पुलिस वाले ने हमारी बात ही नहीं सुनी, उसको चौकी में बिठाया। जब लोग तितर बितर हो गए, थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ी रात हो गई, तो सुबह पता चला कि उसको छोड़ दिया जी। तो ये भी तो होता होगा कि बहुत सारे लड़के जो इस गांव में, मान लो ये गली है, यहाँ से वहाँ तक 50 घर हैं, इन्हीं में बहुत सारे लड़के होंगे जो नशा करते भी होंगे, नशा बेचते भी होंगे, हैं? सारे करते हैं। रोटी मिलती नहीं, नशे जी पता नहीं कित्थों लिया के जवाब। अपने निक्के गल नूं बड़े भी होणगे, बच्चे लगणगे देख के एक दूजे नूं भी, ये फलाना करदा मैं भी करूंगा, भी मगर लगण बच्चा आप ही हटूगा कुटमार करूं ता। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार या जो पुलिस है वो सख्ती नहीं करती है? सपोरा नहीं सकती ना, शराब ते ना चिट्टे निके निके जवाक 15-15 साल दे मरी जांदे ने, पूरा सख्ताई नहीं हैगी गवर्नमेंट दी, पूरा भी। तो इस बार अब चुनाव है, क्या चाहते हो इस बार आप चुनाव में? इस बार ऐसे होता है भी बच्चे सब दे जाउंदे रहन, सब दे भी आ चिट्टे चुट्टा बंद होवे, शराब बहुत है, बंदे भी बहुत तंग करदे ने, शराबां बहुत है। हाँ, रोज दी 10-10 मौतां नहीं जी, रोज दी निके निके बच्चे ने 15-15 साल दे। क्या क्या ਚਾਹੀਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਹੁਣ टीके वाला नशा, अब उसका नाम क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं। वो कुछ सिंथेटिक नशा चिट्टा टाइप है, कुछ कैप्सूल हैं, उनको रगड़ के पीस के जी पानी में घोल के उसको इंजेक्ट करते हैं। हाँ,
और टीके का इंजेक्ट करने से क्या होता है कि वो इमीडिएटली इफेक्ट करता है, किक करता है, बिल्कुल, वो कुछ ही सेकंड में उसका जो है वो असर हो जाता है। इसलिए टीका इंजेक्शन ये आम है, मेडिकलों पे आम, थाने के आसपास आम मिलता है, आसानी से तो मिलता ये है। बताओ, मान लो जैसे ये सिरसा का ये कालावाली है, अब यहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं, सिरसा के सांसद शैलजा हैं, तो ये जो एमपी एमएलए उनकी भी तो कोई ड्यूटी होती है कि इसको आवाज़ उठाए, संसद में उठाए, विधानसभा में उठाए, सरकार पर दबाव बनाए, तो क्या ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये असल में आपने सही सवाल किया है ये कि खाली सरकार पे तो नहीं होगा बिल्कुल ना? बिल्कुल इस टाइम जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने निभानी थी, जहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं सिरसा के या कोलांवाली के विधायक हैं, जो विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभानी थी, आज तक एक बार भी उन्होंने विधानसभा या लोकसभा में इस मसले पे आवाज़ नहीं उठाई है, आज तक कभी भी। और जिन घरों में मौतें हो रही हैं, लड़कों की, नौजवान लड़कों की मौतें हो रही हैं, आज तक यहाँ के मौजूदा विधायक ने या सांसद ने कभी भी किसी के घर पे आके उनका हाल चाल नहीं जाना कि आपके बच्चे का ऐसे क्यों हुआ। वोटों के लिए अब आ रहे हैं घर पे, अब हाथ पैर बांध रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन जब उनके परिवार पे दुख का समय आता है तो उस टाइम इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं एक बार सिंगल 5 साल में कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष का तो काम बनता था कि लोगों के पास आते, एक बार सिंगल बार भी उन्होंने कहीं आवाज नहीं उठाई, कहीं धरना नहीं लगाया। शमशेर सिंह नाम है ना? नहीं, शीशपाल सिंह, हाँ, शीशपाल सिंह जो विधायक हैं स्थानीय कांग्रेस के। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ये कहना विपक्ष का सरकार पर हमलावर होना, लेकिन विपक्ष की भी कोई ड्यूटी है, सांसद की और विधायक की, कि वो सदन में, मतलब विधानसभा और संसद में सवाल कैसे उठाता है, कैसे इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाता है। अगर उसके विधानसभा क्षेत्र में या उसके संसदीय क्षेत्र में गांव के गांव अगर चिट्टा या मेडिकल नशे की चपेट में, यहाँ के विधायक एमएलए कभी आते हैं आपके इधर? नहीं आते, नहीं आते। ये आ जाते जी, कदे इस मसले च नहीं आए हैगे। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ। 24 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ इस घर में 24 साल के बच्चे की 24 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਚ ਮਰਿਆ ਗਿਆ। उस गली में एक बच्चे की मौत हुई है नशे से, उसकी उम्र 15 साल है। इस घर में एक बच्चे की मौत हुई है युवा की, जिसकी उम्र 24 साल। वो 24 साल का लड़का क्या करता था? ये ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। इस घर में जो था वो कुछ नहीं करता था, मतलब वो बेरोजगारी भी है, काम भी नहीं है। ਮਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ, माँ दिहाड़ी करती। ਪਿਓ ਆ ਬੈਠਾ ਦਰੰਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਗੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁੜੀਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੋਰਤੀ थी बेचारे ने। और वो जो उधर जो 5 साल 15 साल के लड़के की डेथ हुई, वो भी कुछ उसके परिवार वाले क्या करते हैं? कर ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ 2-2 ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਚਿੱਟੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਪੜਦੇ ਨੇ। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार को या विधायक को क्या करना चाहिए? ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਧਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। चिट्टा बंद होना चाहिए, लेकिन चिट्टा बंद हो कैसे? अगर पुलिस की मिली भगत है या पुलिस की लापरवाही है, या अगर सब जैसे पीछे जिस चौराहे पर था वो कह रहे हैं आपको चाहिए, अभी जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, थाने के आसपास भी मिलता है, तो सवाल उठता है ये बेचने वाले पर पुलिस का शिकंजा क्यों नहीं कसता है? इतनी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि चिट्टा बेचने वाले को लगे कि अगर हम बेचते पकड़े गए तो हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, महीनों जेल में रहेंगे, उसके लिए सख्त धाराएं हैं। लेकिन क्या पुलिस उस तरह से काम करती है या कोई मिली भगत है? इसलिए जिक्र हमने शुरू में किया, देसू जोधा साहब जो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सवाल उन पर ही मनोहर लाल खट्टर ने उठाए थे, लेकिन वो उम्मीदवार फिर बन गए। बहरहाल, तो अब हम वो दूसरे गली में और जाएंगे कहीं। हाँ, कोई है यहाँ पे? लेकिन वो बात करने की स्थिति में होंगी तब ना। हाँ, बात करके गए उनके साथ। कौन है? पिक्चर है उनके पास? माताजी हैं, उनकी दादी जी। अच्छा अच्छा, अब ये मातम का घर है, इसमें हम क्या बात करें, कोई बात नहीं। एक सवाल खाली हम पूछेंगे, आपको कब पता चला कि बेटा आपका चिट्टा लेता है? ਸਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬਕਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਲੈਣ ਸਰ, ਜੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੂ ਗਾਹਕ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਕਨੇ ਸਾਰੇ चिट्टा ਵਿਕਦਾ है। सब दे बच्चे गल रहे ने जी। क्या बोल रहे हैं आप, जरा समझाओ। जी 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 यही कह रहे हैं कि हमने इस गांव में इससे पहले इकट्ठ किया था बहुत सारे लोगों ने कि हमने यहाँ पे एक रैली निकाली थी, नशा विरोधी रैली निकाली थी, लेकिन जो नशा तस्कर हैं उन्होंने हमारा विरोध किया इस गांव में कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आसानी से उपलब्ध है नशा, अगर आसानी से उपलब्ध है तो लेना आसान है जो आदी है, अगर यहाँ पे उपलब्धता नहीं होगी नशे की तो कहाँ से लेगा वो जी। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि हम मतलब बार बार पुलिस थाने में भी हम शिकायत करके आए हैं, हमने पुलिस को कितनी बार बोला है, लेकिन पुलिस की मिली भुगत बिल्कुल ये कह रहे हैं कि स्पष्ट है कि मिली भुगत से। अब ये मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डबल इंजन की सरकार, 2 भाषण हुए कुरुक्षेत्र और गोहाना में, और अगर हरियाणा के 11 जिले अगर नशे की चपेट में है, हजारों युवा अगर नशे की चपेट में है, सैकड़ों युवाओं की जान जा रही है। घर परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं, गरीब परिवार, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके लिए अगर उनका एक बेटा चाहे वो बेरोजगारी में घर बैठकर चिट्टा लेता हो, चाहे घर का सामान बेचकर चोरी करके चिट्टा पीता हो और उसके बाद उसकी जान चली जाए, तो उस घर और उस परिवार की स्थिति समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये बीजेपी सरकार का, डबल इंजन सरकार का के लिए इतना बड़ा एजेंडा, इतनी बड़ी बात थी या है कि सख्त कार्रवाई का ऐसा ये डर हो कि चिट्टा बेचने वाले, नशे के सौदागर डरें? हालांकि मैंने अभी गूगल सर्च किया तो ये पता चला कि बहुत तरह की कार्रवाई भी होती है, गिरफ्तारियां भी होती है, नशा मुक्ति केंद्र भी है, या पुलिस की तरफ से गाहे बगाहे कुछ नशा तस्कर पकड़े भी जाते हैं, कुछ सीजर भी होता है, लेकिन वो कार्रवाई कम है, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लें जैसे सर आपने बात की कि डबल इंजन सरकार, जैसे आज भी मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं कि गुजरात मॉडल की बात चल रही है आज पूरे देश में। अब नहीं चल रही हो, पहले चलती थी 7-8 साल लेकिन गुजरात मॉडल का सच है जो पिछले दिनों में जो मीडिया से जानकारियां मिली हैं कि जो गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह है, जो वहाँ से अडानी पोर्ट से मतलब सैकड़ों टन जो है चिट्टा हेरोइन है, जो जिसकी कीमत की कोई मतलब हम अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी कीमत हो सकती है। अडानी पोर्ट से कितनी बार पकड़ा जा चुका है। वो राहुल गांधी ने भी ये सवाल उठाया, सही कह रहे हैं। जी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज मोदी और अडानी की कैसी जुंडली बनी हुई है। और ये सब में क्या ये बताओ, ये कौन है? ये दादा, कोई बच्चे के दादा है। बोल बात नहीं कर पाते, कोई बात। जी गोलियां भी बंद होनी चाहिए, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। सही कह रहे हो। अब ये सब परिवार में चूंकि मातम का माहौल है, सब लोग यहाँ बैठे हैं। और कितने दिन पहले डेथ हुई है इस घर में? आज तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया जी, 4 दिन पहले। आज तीसरा दिन है जब इस परिवार में मातम मनाया जा रहा है, क्योंकि 24 साल का एक लड़का नशे का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठा है, और यहाँ उनके परिवार के लोग हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं किसी और गली की तरफ भी, वैसे आइए। और मैं जब रिसर्च कर रहा था सुबह यहाँ आने से पहले, और जब मैंने सुना या अखबारों में देखा कि इतना कुछ छप रहा है, फिर किधर चले हम, इतनी कार्रवाई। और मुझे सिरसा के 1-2 जर्नलिस्ट ने बताया कि अब मेडिकल शॉप में भी एक नए तरह का नशा आ गया, उसको मेडिकल नशा का एक कोई स्वरूप है, वो मेडिकल शॉप में भी मिलता है, बता रहे हैं। आइए। सिग्नेचर टाइप का है जी। अच्छा, तो सिग्नेचर है, उसका एक पूरा कैप्सूल होते हैं, उसमें 8-10 कैप्सूल होते हैं, और एक कैप्सूल में ये माना जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति आधा पूरा शराब पी ले, अच्छा, और उसका जो नशा है उतना एक कैप्सूल के अंदर है। और यहाँ हालत ये है कि 3-3, 4-4 कैप्सूल एक साथ भी। अच्छा, इनको रोजगार है नहीं, काम कर नहीं रहे, कमाई कर नहीं रहे, फिर ये चिट्टा पी रहे हैं, मतलब यही सब कहीं कहीं से पैसे का जुगाड़ कर पैसे ये जो है जी, ये अपराध में लिप्त हो जाते हैं। अपनी नशे की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के अपराधों में चोरियां करना है, चोरियां करते हैं जी, किसी के घर से चीज़ें उठा ली। और जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि चिट्टा कहाँ से आ रहा है, बीजेपी वालों से सवाल करते हैं, वो बोले पाकिस्तान चिट्टा बेच रहा है, वहाँ से जहाज़ों से फेंकता है। लेकिन आगे पंजाब, आगे हरियाणा, आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपके अडानी, हम लोग कहाँ इधर जा रहे हैं, इधर
हाँ। आपके पोर्ट पे जो चिट्टा पकड़ा जा रहा है उन पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये जब इनसे असल में जो सवाल करते हैं तो ये पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं कि पाकिस्तान भाई चिट्टा भेज रहा है। यहाँ पर तो आपकी कंट्रोल हो सकता है, यहाँ पर तो आपका। और दूसरा इसमें पुलिस और एक ड्रग्स विभाग वाले जो सिंथेटिक नशा है उसको ड्रग्स विभाग को इंस्पेक्टर उनके साथ मिले हुए हैं। सभी मेडिकल्स को मोटा जो है एक पैसा जाता है। लोकल पुलिस जो मेडिकल वाले हैं जो ऐसा काम करते हैं, सभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो पैसा देते हैं, ड्रग्स विभाग वालों को पैसा देते हैं। और ड्रग्स विभाग को जब जैसे कोई शिकायत होती है, लोग जाते हैं, बात उठाते हैं, आप जैसे पत्रकार, तो वो किसी जगह छापा मारते हैं, फिर उसको सील कर देते हैं, हफ्ते के लिए सील कर देते हैं, और हफ्ते बाद वो फिर खुल जाता है और फिर वही काम होने लग जाता है। और ये देखिए, जब लोग आवाज़ उठाते हैं कि भाई थाने के आगे धरना लगाते हैं, एक हमारे यहाँ थोड़ी दूर गाँव है बीरूवाड़ा गुड़ा, वहाँ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने थाने वालों से मांग की कि आप पुलिस पे इस पे कार्रवाई कीजिए। उल्टा पुलिस के द्वारा जो लोग मांग उठाने गए थे उन पे एफआईआर दर्ज की गई, जो नशा तस्कर थे उन पे कार्रवाई करने की बजाय। तो ये इस गांव की हालत है। और जो नेता जो कभी यहाँ के कांग्रेस के विधायक हैं, कभी उन्होंने इस मसले पर आवाज़ नहीं उठाई, ना कोई यहाँ रोजगार की बात है। और सबसे बड़ी बात जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाइएगा, हमारे 8वीं तक का स्कूल है जो 6 महीने से पहले इन्होंने बंद कर दिया। अब हम आ गए किसी के घर, यही घर है। इस घर में भी किसी का डेथ हुआ है जी, है? बिल्कुल। ये वो 14-15 साल का लड़का, 14 साल का मुंडा दिया, 14 साल का लड़का था। हाँ। और पता नहीं, वो बात नहीं करना चाहेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। अब मैं समझ सकता हूँ किसी की। अब ये जहाँ मैं आया हूँ अभी, इस घर में 14 साल का एक लड़का, 14 या 15 साल का एक लड़का था, जिसकी नशे की वजह से, मतलब नशा करता था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब हम जरा बात करेंगे, क्या बात करेंगे? आ जाएं। तो ये घर है। अब ये कौन है वो जो लड़का जो नहीं? ये माता जी है। कितने दिन पहले यहाँ डेथ हुई है? कितने दिन कदों पे है? कितने दिन हो गए अभी? हाँ, अभी थोड़े दिन ही हुए हैं। कितने दिन पहले? 8 दिन हुए हैं। जो तो कितने साल का बेटा था आपका? 17 साल का। क्या करता था वो? ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। नशा बहुत करते। फोटो है उसका? फोटो है, दिखाओ। तो फोटो ले, फोटो लो बेटा। तो अभी 4-5 दिन पहले, वीरवार मतलब ये वीरवार या पहले? हाँ जी आ वीरवार जेड़ा लंघ गया जी। मतलब 8 दिन हुआ। 8 दिन पहले। हाँ जी। और वो कैसे घर में था और उसकी डेथ हो गई? नहीं जी, काम ते गया सी, काम तो आके मैंने कहना 100 रुपया दे दे। मैं मेरे को 100 रुपया है नहीं पुत्ता। मैंने कहना चंगा बाहर निकल जा, बाहर डाला। ये इनका बेटा था, 17 साल उम्र थी इसकी। और 17 साल का बेटा, क्या नाम था इसका? मनप्रीत है जी। मनप्रीत, हाँ। ये 10/9/2024, मतलब आज हम हैं 27 तारीख, तो 17 दिन पहले मनप्रीत का निधन हुआ। मनप्रीत की माँ है। क्या करता था मनप्रीत? मनप्रीत जी पाइपलाइन से बाहर जाता सी, मजदूरी का काम करता था। सर इसमें एक और बात, 1 मिनट। तो ये जो घर में, आप बताओ कि घर में ये लड़का रहता था, और ये अगर नशा कर रहा होगा, आप माँ हो तो पता तो चलता होगा कि नशा कर रहा है? पता तो चलता सी जी, सानू फिर मार कुटदा सी जी। मारते थे? रुकता नहीं था। कहाँ से लेकिन ये पैसा लाता होगा ये खरीदने के लिए चिट्टा? और ये कदे तो जी मैथों लै जांदा सी, मैनू ऐ सी चल भी दे दनी मैं 100 रुपये लेके आंदा सी जी। बाकी सिर्फ पाइपलाइन ते सी, इहदे कोले पैसा हुंदा। एक बेटा था और बेटा है आपको? 3 बेटे हो गए, 2 आ रहे। ओके, 2 बच्चे हैं। तो एक बेटे का, जो सबसे बड़ा बेटा था ये। हाँ जी। अब सोचिए जरा, अब ये घर घर में ऐसी कहानी है, और घर घर में नशा है। यहाँ हर घर में आसपास सारे लड़के नशा करते हैं। अब देखिए, ये इसको रखिए, इसको रखिए, आप इस पिक्चर को रखिए। इस बेटा इसको अंदर रखो। ये इनका बेटा था 17 साल का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, नशे का शिकार होकर। ये माँ है यहाँ बैठी हुई। और यहाँ आपके यहाँ जब इस बेटे का डेथ हुआ, या गांव में इतनी मौतें होती है, तो चुनाव में लड़ते हैं उम्मीदवार, बीजेपी या कांग्रेस, वो सब आते हैं यहाँ? आए आपके घर पे? कोई हल नहीं होता, कोई नहीं आता है, कोई नहीं सुनता। अब जरा इधर जो महिला है इनसे बात करते हैं। 1 मिनट, जरा इनसे बात करने दीजिए। ये पिक्चर रख दीजिए, ये उनके घर में रख दीजिए। तो यहाँ हर घर में नशा है। हाँ जी, सारी गली च नशा, साडे घर च नशा है। ठीक है, एक हट जांदा, एक बेचदा,
ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਦਾਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ आंदे खो खो के। तो कहाँ से लड़के, ये जो 17-18 साल के लड़के, पैसे कहाँ से आते हैं? कुछ चिट्टा पैसे बस आपदे खा लेंदे, कुछ घरों चीज़ां बेच दिंदे चक चक के, घर का सामान बेच हाँ दिया, सामान बेच दिंदे, कुछ नहीं छाड़ते, चोरी कर लिया, सामान बेच लिया है, जो कमाया वो खा लिया। हाँ कुछ नहीं छाड़ते। तो आप लोगों के घर में भी जो होंगे बच्चे, वो सब कर रहे होंगे, जो बच गए जो ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਂ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਸ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। अब ये बहुत गंभीर मसला है, मुझे लगता है सिर्फ विपक्ष को नहीं, और विपक्ष को सिर्फ भाषण देने से भी नहीं काम चलेगा। ਸਾਰੇ ਗਲ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀ 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 ਪਏ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਥਿਆਊਗਾ, ਰੜਕੂਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ, ਡੰਡ ਲਾ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੜਕੇ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਗ ਜੂਰਾ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਦੋਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ रंडी तीमी है जी, काम धंधा करते हैं, पैसे तेले ले जाते कट के, कुछ नहीं छाड़ते करे। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि मैं विधवा हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों जो है नशा करते हैं, चिट्टा लगाते हैं, टीके लगाते हैं। और नहीं, चिट्टा शायद अलग है और टीका अलग है। चिट्टे को टीके लगते जी, चिट्टे दे टीके ला नहीं मरे, 2 साडे हुण मुक्के ने, अटैक हो गया, टीके छाड़ते लगन हटाते, मां पे ने दवाई दवाती, अटैक हो गए दोनों दे। तो रोज टीका होया ते ओदा भी अटैक होया, रोज टीका लगाते हैं डेली जी, डेली वो जो कहीं जाते हैं टीका लाउंदे, हत्थां तड़के टीका, हत्थां तड़के भी टीका लाउणा ते हत्थां ने भी टीका लाउणा, ऐ नहीं दिन विच दी 3 बारी टीका ला लेण। हां क्या बोल रही है? ये कह रहे सुबह शाम टीका लगाते हैं, एक सुबह एक शाम, दिन में 3 बार भी लगाते हैं। जो चिट्टा पाउडर टाइप है, उसको पानी में घोल के और इंजेक्शन में लगा के खुद ही लगा लेते हैं, खुद ही लगाते हैं। अच्छा, पाउडर लाते हैं, उसको घोल के इंजेक्शन में लगाते हैं। चिट्टा पाउडर के रूप में आता है वो, उसको घोलते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं। और इनके बच्चे ने नशे की वजह से सुसाइड किया है। अच्छा, इनके बच्चे ने सुसाइड किया, नशा नहीं मिला था और उसकी जो शारीरिक जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाई थी। अच्छा, मुझे लगा कि चिट्टे की वजह से हुआ, वो नहीं हुआ सुसाइड, मतलब नशे की वजह से सुसाइड किया। हाँ, नशे की पूर्ति नहीं हुई है सर उसको। हाँ। और नशा ना मिलने की वजह से वो परेशान था, मतलब उसको शरीर काम नहीं कर रहा था, जिन्हें परेशान होकर सुसाइड कर लिया। हाँ, मामा ਨੂੰ ਡਰਾਬੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਾਹਾ ਲੈਣੇ, ਬਾਹਰ ਜੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਭਈ, ਐ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਲ ਲਾ ਕੇ। तो आप लोग के यहाँ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੋਟਾ, ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਰੋੜੀ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਡੱਕ ਲਏ, ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਹਟ ਕਾ ਦੂਜਾ। तो क्यों लगता है, क्यों सरकार नहीं रोक पाती है? पा नहीं रही, रोक नहीं पाਉਂਦੀ है, नहीं पाਉਂਦੀ। क्यों नहीं रोकती है सरकार? असल में बात ये है जी कि ये सारा कुछ जो है एक राजनीतिक सरपरस्ती के अंदर हो रहा है। एक छत्र छाया है बड़े बड़े नेता लोगों की, वो छत्र छाया देते हैं, वही बिकवाते हैं, वही गैंग बनाते हैं, वही पुलिस के साथ सेटिंग करवाते हैं। तो ये सारा ये पॉलिटिकल मामला है, सरकार ही बिकवाती है, जो लोग बिकवाते हैं, पुलिस को जो हिस्सा जाता है वो चिट्टा बेला कर से बंद कर। तो इनके लड़के ने कैसे सुसाइड कर लिया घर में? ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੈ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਰਾਬਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਾਬਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਾਹਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਸ ਝੂਟਾ ਵੱਡਿਆ ਜਾਣ ਨਿਕਲ ਗਈ। चलिए, तो ये घर घर में इस तरह के नशे का असर है। और बात यह है कि जैसे राहुल गांधी ने भी जिक्र किया नशे का, या नशे के शिकंजे में हरियाणा का, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब कहते रहते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बार मैंने बयान सुना है, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा अक्सर नशे का जिक्र करते हैं अपने भाषणों में, कि कैसे हरियाणा नशे के शिकंजे में है। और मैं ये गांव-गांव आकर देख रहा हूँ, सारी महिलाएं जितनी हैं, आप सबके परिवार में कोई न कोई लड़का नशा करता है। जी 15 दिन नहीं पैंदे, ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਰਾਗ ਲੱਗਿਆ। क्या बोल कह रहे हैं कि 15 दिन भी नहीं गुजरते हैं, उससे पहले ही कोई ना कोई मौत हो जाती है, जहाँ नशे की वजह से। इसका तो अभी अंतिम जो अरदास हुई है, इसका तो हो गया, अभी उसका पेंडिंग है, अब उसका होएगा, आगे कोई और तैयार होएगा। और चिट्टे की ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜੀ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚਕਾ ਦੋ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਆ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਲਗਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਏ। धन्यवाद जी, तुसी सुनोगे तो साडे बच्चों का नशा छुड़ा दो। नहीं, हम तो पत्रकार हैं, हम चाहते हैं कि आपकी बात पहुंचे, जो सरकार बनेगी या जो अभी चुनाव हो रहा है, जो नेता हैं, जो दावेदार हैं सरकार बनाने के, उन तक बात पहुंचे, और सरकार ऐसी व्यवस्था करे
ऐसी सख्त पुलिसिंग हो कि नशे के सौदागर, नशा बेचने वाले, नशा गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने वाले पुलिस के शिकंजे में हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और जब तक वो दबोचे नहीं जाएंगे, जब तक वो चेन नहीं टूटेगी। ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਬਿੰਦ ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਿੰਦਾਂ ਚ ਛੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਚਗਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਛੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। सब जगह बिकता है। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਸਾਰੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। गली गली में बिक रहा है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी अब आटे रोटी मंगू जी आथने आटे पाउने आ ऐ बिकदा साडे ता गली च। हाँ, तो अब ये जिम्मेदारी अब उन तमाम नेताओं की है जो सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है अगर, तो संकल्प लेना चाहिए कि हम शपथ लेने के 6 महीने के भीतर इस तरह से सख्त नशे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अभियान चलाएंगे कि ताकि ये जो गांव-गांव में नशे का कारोबार चल रहा है और नशे की जद में आकर ये नौजवानों की मौत हो रही है, उस पर रोकथाम हो, रोक लगे। और अगर बीजेपी तीसरी बार सरकार में आती है तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, अब तक 10 साल में नशे के कारोबार का विस्तार हम देख रहे हैं। तो कम से कम तीसरी बार अगर सरकार में आए अगर, तो वो संकल्प ले कि 6 महीने के भीतर हरियाणा के ये गांव नशा से मुक्त हों। और उसका एक बड़ा तरीका है, पहले नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जो पुलिस या जहां की पुलिस या जहां का प्रशासन नशे के कारोबारियों पर शिकंजा न कसे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि एक ऐसा माहौल बने कि हमको नशा मुक्त प्रदेश बनाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, बशर्ते कि ऐसा विल पावर हो, ये इच्छा शक्ति हो। फिलहाल इस वीडियो को मैं इस गांव से ख़त्म करता हूं, चलते हैं हम कहीं और मैं किसी और ऐसे गांव में जाऊंगा, क्योंकि ये तस्वीर और ये यहाँ की स्थिति ये भी आप तक पहुंचना ज़रूरी है। बहुत सारे मुद्दे चुनाव में उठते हैं, बहुत बड़ी बातें हो रही है, लेकिन ये जो बड़ा मुद्दा है जो हरियाणा के 10 जिलों का, इस मुद्दे पर हर पार्टी का एक विजन होना चाहिए, हर पार्टी का एक एजेंडा होना चाहिए और हर पार्टी, जो भी पार्टी सरकार में आती है, उस पार्टी का एक संकल्प पत्र होना चाहिए कि हम 6 महीने में हरियाणा के 10 जिलों को नशा मुक्त करने के लिए क्या करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 5 दिन में, वक्त कम है, भाषणों के केंद्र में नशा और नशा मुक्ति आना चाहिए। हालांकि अभी भी भाषण चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद वक्त 8 अक्टूबर को जब सरकार बनती है, नई जो भी बनती है, उसके बाद क्या करती है सरकार, ये बहुत अहम है। फिलहाल हरियाणा के रोड़ी गांव से नमस्कार।